हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी सावन का महीना चल रहा है। और सावन का महीना क्यों मनाया जाता है, सावन के महीने में ऐसी क्या खास बात है, क्या ऐसी पौराणिक कथा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो मैं आज मेरे पास बुक है शिव कथा की, इंग्लिश में है। मैं उसको पूरा रीड करने वाली हूँ, अच्छे से समझने वाली हूँ कि सावन का महीना क्यों इतना स्पेशल होता है और सावन के महीने में ऐसी क्या पुरानी बातें हैं, क्यों मनाया जाता है आखिर सावन का महीना। आखिर सावन के ही महीने में शिव जी जगे हुए क्यों होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस बुक के माध्यम से मुझे पता लगेंगी और मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है गाइस, तो इसके पहले अध्याय में ये बताया जाता है कि जो दक्ष थे, सती के पिताश्री जो थे, उन्होंने महायज्ञ का योजना किया था और उसमें उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था। लेकिन दक्ष की जो बड़ी पुत्री होती है दिति, माता दिति, जो असुर माता दिति के नाम से जानी जाती है, वो सती को ताना बोल लो या चिढ़ाना बोल लो, वैसा करके वो सती को ताना देती है कि सबको तो बुलाया गया, तुम्हारे पति को, और सिर्फ तुम्हें नहीं बुलाया गया। पिताश्री तो तुम्हें बुलाने नहीं आए, मैं ही तुम्हें बताने आ गई हूँ कि पिताश्री बहुत बड़े यज्ञ की योजना किए हैं और महायज्ञ स्टार्ट भी शुरुआत हो गई है वहाँ पे। तो सती कहती है ऐसा कैसे मैं जाऊँगी, मैं जाकर पूछती हूँ पिताश्री से, आखिर पिताश्री ने मुझे और मेरे ही पति को क्यों नहीं बुलाया। तो सती ज़बरदस्ती जाती है, लेकिन शिव जी रोकते हैं क्योंकि शिव जी तो सर्वव्यापी है और उन्हें तो सारी चीज़ें पता होती है। तो वो नहीं चाहते थे कि सती जाए, फिर भी सती ज़िद करके जाती है और उस यज्ञ में शिव का बहुत ही ज़्यादा अपमान किया जाता है, शिव जी का, दक्ष के द्वारा। तो सती अपमानित होने के बाद वो अपना आत्मदाह कर लेती है अग्निदेव को प्रज्वलित करवा के। तो आत्मदाह कर लेती है, फिर शिव जी बहुत ही ज़्यादा रुद्र अवतार में आ जाते हैं और वो वीरभद्र को भेजकर महायज्ञ को ध्वस्त करते हैं। और वीरभद्र के आने से दक्ष को दंड मिलता है और दक्ष फिर मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद सती के आत्मदाह हुए वाले शरीर को शिव जी आते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान होने के बाद वो शिव जी सती के आधे जले हुए पार्थिव शरीर को लेकर वो चले जाते हैं और बहुत ही दूर चले जाते हैं, बहुत ही परेशान हुए रहते हैं। तो विष्णु जी को ऐसा लगता है कि अब संसार का संचालन कौन करेगा। तो वो जाकर माता सती के 51 टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि जब तक वो पार्थिव शरीर ख़त्म नहीं होगा तो शिव जी उस दर्द से निकल नहीं पाएंगे, इसलिए विष्णु जी ऐसा करते हैं। और उसके बाद 51 शक्तिपीठ की स्थापना शिव जी अपने हाथों से करते हैं। 51 शक्तिपीठ जो आज भी धरती पे है और हर जगह पे माता सती की पूजा होती है। फिर उसके बाद माता पार्वती का जन्म होता है हिमवान के घर में। हिमवान और मैना देवी की पुत्री के रूप में माता पार्वती का जन्म होता है और उस जन्म में माता पार्वती को बचपन से ही शिव पूजा अर्चना सिखाया जाता है नारद ऋषि के द्वारा। और उनकी एक फ्रेंड होती है हरतालिका, मतलब सहेली होती है, जो उन्हें चुपके से, क्योंकि मैना देवी नहीं चाहती है, क्योंकि मैना देवी को माता सती के बारे में सारी चीज़ें पता होती है कि उन्होंने कितना कष्ट झेला शिव जी के साथ रहकर, शिव जी उनके पति थे, इसकी वजह से दक्ष ने कितना कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें मैना देवी को पता होती है। तो मैना देवी नहीं चाहती है कि मेरी बेटी भी उसी रास्ते पे चले, लेकिन मैना देवी को क्या पता कि वो माता सती का ही दूसरा रूप है। पार्वती और माता सती दोनों ही आदि शक्ति के रूप होते हैं। तो माता पार्वती बचपन से ही शिव की पूजा आराधना करती है और उनको पाने के लिए बहुत सारे तप करती है। तो तप करने के लिए जब वो जा रही होती है जंगल में, जहाँ पे उन्हें तप करना होता है, तो हरतालिका जो उनकी सहेली होती है वो लेकर जाती है और वहाँ पर चुपके से लेके जाती है। इसीलिए हरतालिका तीज मनाया जाता है, जो तीज पतिव्रता नारी मनाती है, आज भी धरती पे मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। तीज व्रत जो
स्त्री अपने पति के लिए करती है, वो हरतालिका तीज इसीलिए मनाया जाता है। और आगे जो माता तप करती है, फिर 16 सोमवार के व्रत को शुरुआत करती है। पहले तो निर्जला शुरुआत करती है, फिर अन्न त्याग करती है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ त्याग करते रहती है और वर्षों तक तप करती है। और सोमवार से ही वो अपना तब शुरुआत करती है, इसीलिए सावन का त्यौहार मनाया जाता है। और सावन का त्यौहार इतना ज़्यादा खास माना जाता है। सबसे पहले माता पार्वती ने ही 16 सोमवार का व्रत शुरुआत किया था, और जब वो उन्होंने शुरुआत किया था वो सावन का ही महीना था, तो इसीलिए सावन का महीना इतना खास होता है। और ऐसे सावन के महीने में ये भी कहा जाता है कि विष्णु जी निद्रा में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे सारे देवी देवता निद्रा में चले जाते हैं और सिर्फ शिव जी जाग रहे होते हैं। शिव जी ही सावन के महीने में सिर्फ जाग रहे होते हैं, ऐसा कथा में कहा गया है और ऐसा माना जाता है। और इस टाइम पे माता पार्वती ने ही 16 सोमवार का व्रत शुरू किया था। और वो जब भी नदी के पास जाती थी तो उनको बार बार शिवजी परीक्षा ले रहे थे उनकी। जैसे वो घड़ा में पानी भरती, वो घड़ा अपने आप ही खाली हो जाता, या फिर पार्थिव शिवलिंग जैसे ही वो बनाना शुरुआत करती तो वो अपने आप ही ढह जाता, बन नहीं पाता। तो मतलब 1 बार 2 बार 10 बार कितने जन्मों तक माता पार्वती ने तप किया, और तब जाकर बहुत ही वर्षों के बाद, तप करते करते बहुत ही वर्षों के बाद शिव जी उनके तप से खुश होते हैं। उनके तप से उन्हें लगता है कि माता पार्वती तो बहुत ही हठी है, वो तो ऐसे हार नहीं मानने वाली है। बहुत ही तरह की परीक्षाएं लेते हैं शिव जी, और शिव जी को फिर दूसरे भेष में भी आते हैं कि देखते हैं कि माता पार्वती पहचान पाती है कि नहीं। तो वो दूसरे भेष में आकर माता पार्वती के समक्ष खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर माता पार्वती को एहसास होता है कि वो कोई अन्य और सामान्य कन्या नहीं है, वो शैलपुत्री के रूप में अपने आप को पाती है और अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाती है। माता सती के रूप में क्या हुआ था कि वो अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी कि वही आदि शक्ति है, लेकिन माता पार्वती के रूप में जब उन्होंने वर्षों तक तप किया तो उस तप से वो अपने आप को पहचान पाती है कि वो कोई और नहीं, वो प्रकृति की देवी स्वयं पार्वती आदि शक्ति है। फिर वो पहचान पाती है खुद को, और वो इस बात को जान पाती है कि वो तो इस जन्म में नहीं, वो तो वर्षों से दूसरे जन्म में भी वो शिव की अर्धांगिनी ही थी, और माता सती भी कोई और नहीं, उनका ही रूप थी। तो वो सारी एक चीज़ें समझ पाती है वो तप के बाद ही, और वर्षों के तप के बाद ही, 16 सोमवार के व्रत के बाद ही। तो कुछ समय बाद फिर एक आर्या नाम की स्त्री पैदा होती है, वो ऐसे ही व्रत करती है। फिर कुछ जन्म के बाद एक राजा की पुत्री होती है, वो 16 सोमवार का व्रत करती है। वो भी बहुत हठी होती है, वो बोलती है जब तक शिव जी नहीं आ जाएंगे, हमारा प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, मैं तब तक अपना व्रत नहीं खोलूँगी। तो ऐसे करते करते त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर युग में, हर युग में 16 सोमवार के व्रत का अहमियत बताया गया है हमारे शिव कथा के द्वारा, शिव पुराण के द्वारा। बहुत सारे टीवी शोज आते हैं उसके द्वारा बताया गया है, जैसे देवों के देव महादेव सीरियल आता था, अभी शिव शक्ति सीरियल आ रहा है। तो ये सब के माध्यम से भी बताया जाता है। और बचपन में कुछ किताबों, कुछ क्लासेस में, मेरे क्लास में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी किताब ऐसे देखे हैं नेट पे जो उसमें भी बताया जाता है। तो 16 सोमवार का गाइस बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा पौराणिक कथाओं से माना गया है, देखा गया है। और ये इस कथा में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ पति को पाने के लिए या शिव को पाने के लिए आप सिर्फ 16 सोमवार का व्रत करोगे। 16 सोमवार का व्रत आप किसी करियर में अच्छा करने के लिए, या खुद को अच्छा इंसान बनाने के लिए, या फिर कुछ भी
कुछ भी ऐसा होता है जो आपको आपकी लाइफ में परेशान कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप हैंडल नहीं कर पाते हो, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हो। आप उस माध्यम से भी आप इस 16 सोमवार का व्रत सावन के पहले सोमवार से आप शुरुआत कर सकते हो और इसको कंटिन्यू भी आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो या फिर 16 सोमवार तक भी एंड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये बुक काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जानने में हेल्प किया है और बहुत ही सारी कहानी है, एक दो नहीं है। पहले तो माता सती से ही शुरुआत होती है कि कैसे दक्ष के पुत्री के रूप में माता सती का जन्म होता है और कैसे वो धीरे धीरे सारी चीज़ें जो भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है उसको पार करती है और कैसे वो शिव जी तक पहुंचती है, कैसे शिव जी माता सती का स्वयंवर होता है और कैसे शिव जी वहाँ आते हैं, कैसे उन दोनों का मिलन होता है, कैसे उन दोनों को पहली बार प्रेम होता है और कैसे पहली बार प्रेम विवाह को वो लोग संपन्न और मतलब सच कर पाते हैं धरती पे, दुनिया में और कहीं भी किसी से भी पूछ लो, पहला प्रेम विवाह ही माता सती और शिव जी का ही है। हालांकि उनका शादी बहुत समय तक चल नहीं पाया था, वही महायज्ञ की वजह से, जिस महायज्ञ में माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे शिव जी को द्वारपाल बना दिया गया था। शिव जी को तो द्वारपाल बनाने की किसी की हिम्मत है नहीं, शिव जी के मूर्ति को द्वारपाल बना दिया गया था और शिव जी को बुलाया नहीं गया था। तो शिव जी माता सती दीति के बहकावे में आके आ जाती है और फिर यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा उनको पछतावा होता है अपने आने पे और वो अपने ही पति का अपमान यहाँ पे सह रही होती है। सारे देवी देवता सारे वहीं पे एकाग्रचित होकर सुन रहे होते हैं, लेकिन कोई भी माता सती की तरफ से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि कैसे भी तो नारायण और विष्णु जी को भी पहले से पता था कि ये घटना नियति में पहले से लिखित है, तो इसको वो भी रोक नहीं पा रहे थे, हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं वो दक्ष के आराध्य थे और दक्ष ने पहले ही उनसे वरदान पा लिया था कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे हमारे महायज्ञ में। तो वो अपने प्रॉमिस से वो बंधे हुए थे और वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे माता सती का, क्योंकि वो वचनबद्ध थे उस वक्त, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और ये इसी चीज़ का शिव को बाद में बहुत ही ज़्यादा मतलब लगा था कि आप लोग सब वहाँ पे देख रहे थे, मेरी सती जल रही थी, पर आप लोगों ने किसी ने कुछ नहीं किया, सब शांत होकर मौन होकर चीज़ें होने दे रहे थे, घटना को घटित होने दे रहे थे, हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, हमारी सती का मदद नहीं कर रहे थे, हमारी सती की तरफ से कोई नहीं बोल पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वो शिव जी बाद में वीरभद्र जब आते हैं और दक्ष का संहार करते हैं और फिर शिव जी बाद में आते हैं, तो माता सती की जो माता होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके और उनकी जो सालिया होती है, चंद्रदेव की पत्नी होती है, वो सब बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके उनको फिर से ज़िंदा करने को बोल देती है। लेकिन वो असली जो उनका चेहरा होता है वो तो शिव जी नहीं लगा पाते हैं, एक कोई भी जंतु का लगा पाते हैं। और उसके बाद वीरभद्र संहार करने के बाद वहाँ से शिव जी माता सती के आत्मदाह किए हुए पार्थिव शरीर को लेकर चले जाते हैं, जगह जगह भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि भगवान जी भी अपने उस सिचुएशन को भगवान जी भी नहीं रोक पाए। तो हम छोटी छोटी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं कि अरे भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। आप सोच नहीं सकते कि हमारे भगवान जी ने कितना कुछ झेला है। क्यों? क्योंकि नियति का वो लिखा हुआ था, वो लिखित था। तो नियति का लेखा जब भगवान नहीं बदल सकते तो हम इंसान कैसे बदल सकते हैं। तो ये घटना, ये कहानी हमारे जो भी सनातन धर्म में है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती है और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत देती है। हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उससे डील नहीं कर पाते हैं। तो ये कहानी हर घर में, हर बच्चे को, हर स्त्री को, हर इंसान को ये कहानी पता होनी चाहिए और हर इंसान को शिव कथा तो एक बार पढ़ना ही चाहिए। शिव पुराण अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो 16 सोमवार क्यों मनाया जाता है, 16 सोमवार स्त्री
व्रत क्यों रखती है और सिर्फ स्त्री ही क्यों रखती है, पुरुष क्यों नहीं रख सकते, और रख सकते हैं तो कैसे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, एक एक तथ्य, एक छोटा छोटा पॉइंट जानने के लिए सबको शिव कथा तो एक बार पढ़ना ही चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन शायद नहीं किया होगा, शायद मैं नहीं कर पाई, शायद मैं एक अलग दूसरा वीडियो लेकर आ जाऊंगी। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक एक पॉइंट बताना चाहूँगी, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से हर घर में हर छोटा बच्चा से लेके बड़ी स्त्री से लेके हर इंसान, हर उम्र के इंसान को ये कहानी पता होनी चाहिए कि हमारे शिव जी ने, माता पार्वती ने, माता सती ने अपने सतयुग में कितना कुछ, मतलब कितना कुछ सहन किया है। आप सोच नहीं सकते, हमारा रूह कांप जाता है ये सोचकर कि भगवान जी अपनी पत्नी नियति का लेख होने की वजह से, नियति की घटना को घटित होने के लिए, मतलब कितना कुछ उन्होंने सहा है, उन्होंने देखा है, उन्होंने, मतलब मैं सच में, आप सबको एक बार शिव कथा तो पढ़ना ही चाहिए। तो गाइज़, ये बुक आप बिल्कुल भी क्लियर वीडियो में देख पा रहे होगे ये कौन सी बुक है, क्या कहानी है। अगर आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट चाहिए तो वो भी शायद अवेलेबल है मार्केट में, और इंग्लिश तो है ही है, और शिव पुराण तो हिंदी, संस्कृत, जिस भी भाषा में चाहो उस भाषा में हर जगह पे मिलता है, अमेज़ॉन पे मिलता ही है, और हर, मुझे लगता है दुनिया के हर कोने में मिलता है। तो आप एक बार तो ये बुक और दूसरा भी बुक, या सिर्फ शिव कथा या 16 सोमवार क्यों होता है सर्च करो, पढ़, और एक बार तो शिव कथा पढ़िए ही पढ़िए। और शिव के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सावन का महीना सबसे ज़्यादा बढ़िया है, और सबसे ज़्यादा शिव से कनेक्ट होने के लिए यही महीना है। और इस महीना में वैसे तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए और भक्ति शक्ति करने के लिए, लेकिन जो भी पल है, जितना भी पल है, उसको भक्ति से ज़रूर कनेक्ट करिए। सबसे ज़्यादा सुख और शांति भक्ति में ही है। एक बार करके तो देखिए, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भक्ति में शक्ति है, और विश्वास कीजिएगा, तभी जाकर आपको फल की प्राप्ति होगी, सुकून की प्राप्ति होगी, सुख और शांति, वैभव की प्राप्ति होगी। तो आप सभी को हर हर महादेव। और कैसा लगा ये वीडियो के माध्यम से मैं जो भी बता पाई, जो भी मुझे समझ आया, मैं आपको इस किताब के माध्यम से और जो भी जानकारी प्राप्त है उसके माध्यम से मैं आप सभी को बता पाई। इसमें अगर कोई भी गलती हुई है मेरी तरफ से तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मांगती हूँ आप सभी से, आप सभी शिव भक्तों से। अगर मैंने कुछ भी गलत, कुछ भी कहीं पे कुछ भी त्रुटि हुई है मुझसे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। और कुछ भी सुधार करने का है तो वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चल के मैं भी सीख ही रही हूँ और भी अच्छा सीख पाऊँगी, तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। हर हर महादेव। और शिव चर्चा कीजिए, शिव कृपा बनी रहेगी। शिव की चर्चा इतनी ज़्यादा कीजिएगा उतनी ज़्यादा सुख और शांति की प्राप्ति होगी, अच्छा अनुभव मिलेगा, अच्छा जीवन शैली बनेगा, अच्छे इंसान, बेहतर इंसान बन पाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये शिव शंभु हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सांब सदाशिव हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर कर्जहर रोगहर हर हर महादेव। 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 हर हर